वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों, इस समय चल रही है आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़। ठीक है, तो इसमें हम इस वीडियो में देखेंगे इतिहास के PYQ। इससे पहले चैनल पे 2 वीडियोज़ में इतिहास के लगभग 100 PYQ जो हैं कवर करा दिए गए हैं, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा इतिहास के अलावा चैनल पे आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल का UPGK वाला, फिर आपका उसमें है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और साथ ही साथ में भूगोल। ठीक है, इसके PYQ कवर करा दिए गए हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी मीडियम की अलग, इंग्लिश मीडियम की अलग। चैनल पे जाइए, उसको देखिए। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं आपका इतिहास का प्रीवियस ईयर पेपर, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। तो अगला सवाल है कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। ठीक है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था। तो इसमें देखिए, अनुग्रह नारायण जो हैं ये इसके सदस्य नहीं थे। इसके अलावा FG स्लाई, DJ रीड और महात्मा गांधी जो थे वो चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे। फिर कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी। तो कूका आंदोलन सबको पता है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। ठीक है, इसी तरह कुछ और आंदोलन हैं इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे पबना हुआ, मोपला हुआ। ठीक है, ये सब आंदोलन जो है एग्ज़ाम में मिलान करने को पूछ दिया जाता है। ठीक है, अभी PYQ आपने देखे होंगे पिछले वीडियो, तो उसमें देखिएगा ऐसे ही सवाल दिए गए हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन जो है वो लॉर्ड लिटन का नहीं है। इसके अलावा सहायक संधि किसकी थी, लॉर्ड वेलेस्ली की। राज्य अपहरण नीति किसकी थी, लॉर्ड डलहौजी की थी। और स्थायी बंदोबस्त किसका था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ठीक है, तो सहायक संधि वेलेस्ली की, राज्य अपहरण वाली लॉर्ड डलहौजी की, और स्थायी बंदोबस्त जो है, स्थायी बंदोबस्त वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है आपको सूची 1, सूची 2। सूची 1 में पत्र पत्रिकाएं समाचार पत्र हैं और दूसरे उसके संस्थापक हैं। तो समाचार दर्पण किसका है, JC मार्समैन का। मिरातुल अखबार किसका, राजा राम मोहन राय। केसरी भी बाल गंगाधर तिलक। और यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी का है। ठीक है, तो लिस्ट याद कर लीजिएगा। समाचार दर्पण JC मार्समैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी BG तिलक और यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी का। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। दोस्तों, आप लोगों के लिए सवाल है, बताइए न्यू इंडिया किसका था, न्यू इंडिया के संपादक कौन थे। तो ये बताइए, आप लोगों के लिए सवाल है। जैसे यंग इंडिया महात्मा गांधी का था, न्यू इंडिया किसका था, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे मेजर करतार सिंह। उनसे जुड़े हुए लोगों के नाम देख लीजिए। मेजर जनरल शहनवाज खान भी इससे संबंधित थे। कर्नल प्रेम कुमार सहगल भी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे और कर्नल शौकत अली मलिक भी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर है मेजर करतार सिंह। फिर आगे बढ़ते हैं। घटनाओं पे विचार करना है और उसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है नेहरू रिपोर्ट, फिर उसके बाद होता है गांधी इरविन समझौता, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, फिर सांप्रदायिक निर्णय होता है। ठीक है, तो सही क्रम है इसका 4, 1, 3, 2। पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। तो ये थे CR दास। ठीक है, याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास। ठीक है, अब आप लोगों के लिए सवाल है कि बताइए महात्मा गांधी के ये पॉलिटिकल गुरु जो है, राजनीतिक गुरु कौन थे।
ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु तो CR दास थे। अब आप लोगों के लिए सवाल है। और दूसरा, कमेंट में अगर आप किसी सवाल का आंसर देते हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया करिए। एक 15-20 मिनट की वीडियो में मैं आपसे 3 से 4 सवाल पूछती हूँ, ठीक। फिर है, घटनाओं पे विचार करना है, कालक्रमानुसार उसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए सही क्रम है 4 2 3 1, यानी सांप्रदायिक निर्णय पहले हुआ, फिर पूना समझौता आया, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है। फिर उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव आया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण ये सभ्यताओं को सही क्रम में लगाना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। यानी ये नॉर्थ टू साउथ आपको चलना है, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले है एजटेक, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। इसका एक ना वो कुछ कोड वगैरह आप बना लीजिएगा, ठीक है, कि एजटेक हो गया, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग में लाया गया था। ऑपरेशन रूबिकॉन ये संबंधित था कि जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से, ठीक है। ऑपरेशन रूबिकॉन जो है वो जेल में महात्मा गांधी के आमरण अनशन से संबंधित था। फिर है ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, ठीक है। फिर उसके बाद बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम था। बुद्ध के द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम था, तो वो सुबुद्ध था। सुबुद्ध अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध द्वारा रूपांतरित किया गया था। फिर निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है। एका ब्राह्मण ये हुआ है गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए, गौतमीपुत्र सतकर्णी एका ब्राह्मण। फिर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति वाला स्तंभ है उसमें लेख मिलता है जहांगीर का, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ में किसका किसका उल्लेख मिला। एक तो समुद्रगुप्त से संबंधित था ये, समुद्रगुप्त से। दूसरा इसमें उल्लेख मिलता है जहांगीर का। फिर आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताना है और एक सूची में नाम दिया हुआ है, दूसरे में समय दिया गया है। तो हॉकिंस का समय क्या, 1608 से लेकर के 1611 ईस्वी। टॉमस रो का 1615 से लेकर के 1619 ईस्वी। मनुची का 1653 से लेकर के 1700 और रॉल्फ फिच का 1585 से लेकर 1586 ईस्वी। फिर पूछा गया है कि किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद करने वाले थे अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी जो थे उन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। फिर पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये सिक्के पूछे गए हैं। सूची 1 में शासकों के नाम दिए गए हैं और सिक्के। तो सातवाहन जो है वो स्वर्ण के लिए नहीं। इसके अलावा कुषाण स्वर्ण एवं पात्र ताम्र, गुप्त में स्वर्ण एवं रजत और कलचुरी स्वर्ण रजत और ताम्र। पूछा गया है कि किसका शिखर जो है वो द्रविड़ शैली में बना है। किसका शिखर, किस मंदिर का शिखर जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। भितरगांव मंदिर, कंदरिया महादेव, औसिया का तो नहीं, लेकिन हाँ ग्वालियर का जो तेली मंदिर है, ग्वालियर का तेली मंदिर, इसका शिखर जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। फिर कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। इल्तुतमिश के राज्यकाल में दिल्ली जो है वो सल्तनत की राजधानी थी। फिर किसका मकबरा भारत से बाहर है। तो हुमायूं का, औरंगजेब का, जहांगीर शाह का, सबका मकबरा भारत में है, लेकिन जहांगीर का मकबरा जो है भारत से बाहर है। फिर अगला सवाल है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी के द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। तो मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में हराया था जयचंद को, ठीक है। जयचंद पराजित हुआ था मोहम्मद गोरी से चंदावर के युद्ध में। फिर किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो ये था कछवाहा परिवार। कछवाहा परिवार ने
सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। फिर है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसको साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो साहिब आलम बहादुर का खिताब मिला हुआ था बख्त खान को। ठीक है, आगे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो देखिए, पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पोर्तुगीज़ के अंडर में था, ट्रांकेबार जो है डेन के अंडर में, और मद्रास डच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, कथन में लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। ठीक है, तो एक गलत दूसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फिर कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो राधा कमल मुखर्जी की रचना अवध इन रिवॉल्ट नहीं है। इसके अलावा वी.डी. सावरकर की रचना है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आर.सी. मजूमदार की रचना है द सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। और एस.बी. चौधरी की रचना है द इंडियन म्यूटिनिटीज़। ठीक है, तो देखिए तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी.डी. सावरकर की रचना द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आर.सी. मजूमदार की है द सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, एंड एस.बी. चौधरी की है द इंडियन म्यूटिनीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में क्रांतिकारियों के नाम और स्थान है। ठीक है, तो नाना साहेब कानपुर से, नवाब हामिद अली खां दिल्ली, मौलवी अहम उल्लाह जो हैं वो लखनऊ, और मनी राम दीवान जो हैं वो असम। ठीक है, क्रांतिकारियों के नाम और स्थान। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा, नाना साहेब कानपुर बहुत बार पूछा गया है, नवाब हामिद अली खां दिल्ली से, मौलवी अहम उल्लाह लखनऊ से, और मनी राम दीवान जो हैं वो असम से। फिर अगला सवाल है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो मंत्रिमंडल नहीं बना था बंगाल और पंजाब में। ठीक है, 1937 में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहाँ पे मिला है? हाथी दांत का पैमाना मिला है लोथल में। ठीक है, लोथल में मिला हुआ है हाथी दांत का पैमाना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कथनों पे विचार करना है, विचार विवरण पे, कि 1853 में जन्मे ये पश्चिम भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मित आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में महत्वपूर्ण ये प्रमुख संघर्ष करता थे। तो ये थे बी.एम. मालाबारी। ये पश्चिम भारत के ये पारसी थे और इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे बी.एम. मालाबारी। ठीक है, और सम्मति और आयु अधिनियम 1851 के पक्ष में इन्होंने संघर्ष किया था। फिर आगे बढ़ते हैं। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन बना था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष 1925 में कौन बना था? तो विट्ठल भाई पटेल बने थे। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा राजधानी थी अंग की। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना है और इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए, बंग भाषा प्रकाशिकी सभा आई थी, सही है। दूसरे नंबर पे लैंड होल्डर सोसाइटी, तीसरे नंबर पे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और चौथे नंबर पे इंडियन लीग। तो ये क्रम बिल्कुल सही है। ठीक है, और निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है? रब तक अभिलेख में कौन सा नहीं है? तो ये है श्रावस्ती। इसके अलावा कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा, इन तीनों का उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में हुआ है।
फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मंदिर की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? खलीफा का सहायक कौन था? ये था बलबन। अगला सवाल है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये शिष्य थे किसके? इनके शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। फिर निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में कौन सी पहले लिखी गई थी? तो इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती, मृगावती। जैसे मृगावती जो है ये सबसे पहले लिखी गई है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो ये बुलाया गया था 1930 में। ठीक है, तो याद रखिएगा कुल 3 गोलमेज सम्मेलन थे और भारत एकमात्र नेता थे BR अम्बेडकर। एकमात्र ये व्यक्ति तो थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान। ठीक है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने INC का जो रामगढ़ का सेशन था 1940 में, इसके अध्यक्ष थे ये। सरोजनी नायडू कानपुर सेशन 1925 में सदस्य थी। मोतीलाल नेहरू अमृतसर सेशन 1919 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई सेशन 1934 में। इम्पॉर्टेंट है सब। अमृतसर वाला बेसिकली अमृतसर 1919 में। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभा के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, सरोजनी नायडू कानपुर 1925 की अध्यक्ष थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो इसकी INC की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। फिर कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो ये थे WC बैनर्जी। फिर किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? तो ये थे मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने प्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। फिर नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री कौन था? इसमें वित्त मंत्री थे लियाकत अली खां। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो ये AK आज़ाद हैं। ठीक है, कुछ सवाल और देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था? ये BR अम्बेडकर थे। ठीक है, इंडियन होम रूल की स्थापना कब हुई? इंडियन होम रूल की स्थापना हुई थी 1905 में। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? यहूदी वायसराय एकमात्र थे रीडिंग। ठीक है, फिर इंडिया विंस फ्रीडम आपने देख लिया, AK आज़ाद हैं। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद थे। और नयनार कौन थे? नयनार थे शैव धर्मानुयायी थे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम हिस्ट्री के आपके इतिहास के PYQ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतिहास के PYQ डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो आपको PYQ दिए जा रहे हैं तो ये जो आपके RO के एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा करेंगे ही, साथ में आपका UP PCS का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ये क्लैरिटी देते हैं, आपको अच्छे अच्छे सवाल देते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो बस ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट करते रहिए। आप लोग अब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं वीडियो में उसके भी रिस्पॉन्स देते हैं, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।